हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। हमने जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। जम्मू डिवीजन के हमने 9 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट पर। और अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे पहले यहाँ का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है JK02 रहता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड कर दिया है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। विंटर कैपिटल है ये, नवंबर से अप्रैल तक ये विंटर कैपिटल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। देन उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स पर पाया जाता है शिवालिक रेंज में। ये शिवालिक रेंज क्या, जब हम फिजियोग्राफी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो जब हम फिजियोग्राफी वाला पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। राजा जम्बू लोचन की बात कर जाए, अगर इसकी हिस्ट्री की, इसका नाम वगैरह का बात कर जाए, इस सिटी की फाउंडेशन कैसे हुई थी, तो सबसे पहले राजा जम्बू लोचन ने इस सिटी को फाउंड करा था, जो कि 14वीं सेंचुरी की बात है। इसके पीछे कहानी है कि एक स्टोरी ऐसे है कि लायन और जो एक गोट है वो पानी पी रहे थे तवी के, जो रिवर तवी है उसके ऊपर साथ में दोनों पानी पी रहे थे। तो उनको राजा जम्बू लोचन ने देखा तो उनको ये एहसास हुआ कि इस जगह का जो नेचर है वो कितना बेहतरीन है कि जो दो दुश्मन हैं, शेर तो जो गोट का हमेशा दुश्मन ही रहता है, तो वो दोनों साथ में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ का जो माहौल है जो बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर इस सिटी की फाउंड करी थी, जो बैंक ऑफ रिवर तवी पर पाई जाती है, ये जम्मू सिटी। देन उस वक्त इसके जो कैपिटल सिटी थी वो थी जम्बू नगर। देन आस्ते आस्ते नाम चेंज होते हुए जम्मू पड़ गया। अखनूर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस भी मिले हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर जाए, बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स का नाम भी दिया गया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वही आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले रघुनाथ टेम्पल की बात कर जाए, ये महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा इसको बिल्ड करा गया था। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर जाए, वो महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करी थी और कंप्लीट इसको महाराजा रणबीर सिंह ने करा था। और ये लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है। यहाँ पर आपको लॉर्ड राम की जो मेन, यहाँ पे आपको यहाँ पर 7 श्राइन्स है, लेकिन जो मेन है वो लॉर्ड राम की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रणबीरेश्वर टेम्पल की अगर बात कर जाए, रणबीरेश्वर टेम्पल की बात कर जाए, इसको बिल्ड करा गया था महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा 1883 में। और ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है। ये क्या है जी, बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्दर्न इंडिया का। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ 12 शिवलिंगम्स आपको देखने को मिलेगी, और जो सेंट्रल है वो 8 फुट टॉल है और ब्लैक मार्बल की बनी हुई है। ठीक है। देन उसके बाद वाहू फोर्ट की बात कर जाए, इसको बिल्ड करा गया था ये राजा बाहुलोचन के द्वारा 3000 साल पहले। टेम्पल ऑफ महाकाली भी इसे कहते हैं, भावे वाली माता भी कहते हैं। और बिल्ट इसको करा गया था महाराजा गुलाब सिंह, रीबिल्ड करा गया था इसको महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1882 में। इसके पास में आपको बागे बहू एक गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेला भी ऑर्गेनाइज करा जाता है, जो बाउल मेला है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। और आपको एक यहाँ पर फिश शेप्ड एक्वेरियम भी इसके पास में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अंडरग्राउंड फिश जो एक एक्वेरियम है, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का। उसके बाद अगर यहाँ पर बात कर जाए पंचवक्त्र टेम्पल की, अगर यहाँ पर बात कर जाए, इसको बिल्ड करा गया था महाराजा गुज्जर सिंह के द्वारा 1687 से लेकर 1703 में। ये फेमस है शिवलिंगम की वजह से। और यहाँ से उसके बाद जो पंचतीर्थी टेम्पल है, यहाँ पर ये ओल्ड पार्ट ऑफ जम्मू सिटी में ये पाया जाता है। और ये 5 टेम्पल एक दूसरे से बहुत क्लोज में है, इसलिए इसका नाम पंचतीर्थी पड़ा है। और एक क्लस्टर ऑफ टेम्पल है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उसके बाद पीरखो टेम्पल की बात कर जाए, इसको जम्मूत केव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सेक्रेड केव टेम्पल है, ठीक है, जो बैंक ऑफ तवी रिवर के ऊपर पाया जाता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा भीमदेव की जो टाइम पीरियड था उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन करी गई थी, 1954 से लेकर 95 के टाइम पीरियड पे। उसके बाद पंच पीर जो दरगाह आपको जम्मू में देखने को मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। पीर मिठा, ये भी आपको श्राइन देखने को मिलेगी, जो कि सैयद कुतुल आलम जो हैं ये श्रीनगर से जम्मू में आए थे। और इनके जो फेवरेट थे वो स्वीट्स वगैरह और शुगर वगैरह जो इनकी काफ़ी फेवरेट से, तो इनकी वजह से इनका नाम पीर मिठा पड़ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। देन उसके बाद पीर बुद्धान अली शाह की बात कर जाए, पीर बुद्धान अली शाह साहिब, इनकी जो आपको वहाँ पर श्राइन देखने को मिलेगी, ये एट सतवारी एयरपोर्ट पर के पास आपको देखने को मिलेगी। और ये क्लोज फ्रेंड थे श्री गुरु
नानक देव जी के। ठीक है, उसके बाद मुबारक मंडी की यहाँ पे बात कर जाए, ये भाई महाराजा ध्रुव देव के द्वारा ये यहाँ पे बनाई गई थी, जो इसकी मेन सीट ऑफ महाराजाज ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925। यहाँ तक जो कि डोगरा के जो जितने भी रूलर थे 1925 से पहले वो सभी यहाँ पर रहा करते थे, और उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह आए थे वो यहाँ से हरि निवास पैलेस में चले गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली जो गोल्डन पेंट ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर शीश महल, पिंक हॉल वगैरह देखने को मिलेंगे, और पिंक हॉल में आपको ये वाली जो गोल्डन पेंट बो एंड आरो ऑफ शाहजहां ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डोगरा आर्ट म्यूजियम में। देन इसको डोगरा आर्ट गैलरी भी कहते हैं, इसका जो ओल्ड नेम था, पिंक हॉल मुबारक मंडी में ये पाया जाता है। देन उसके बाद मोर देन 800 पेंटिंग्स आपको बसोली की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर बात करिए हरि निवास पैलेस, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह, मैंने अभी आपको बताया कि ये मुबारक मंडी से यहाँ पर आ गए थे, तो इन्होंने जो लास्ट डेज थे इनके वो यहाँ पर रहे थे। बाद में इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया था हरि निवास पैलेस को, और इसको अमर महल पैलेस और लाइब्रेरी भी है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको 1200 kg की एक गोल्डन थ्रोन जो है महाराजा हरि सिंह का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करिए अखनूर फोर्ट की। अखनूर फोर्ट की बात करिए, ये राइट बैंक ऑफ चनाब पर आपको देखने को मिलेगा, 19वीं सेंचुरी की बात है। कंस्ट्रक्शन जो इसकी थी ये स्टार्ट करी गई थी राजा तेग सिंह से 1862 में, 1862 AD में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई थी, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी गई थी इनके बेटे के द्वारा जिसका नाम था अलम सिंह, उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी। 1802 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, 1762 में कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट करी गई थी, और 1802 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पर मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, जो ऊपर बताया था वो यहीं पर मिले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स आपको देखने को मिले हैं, जो एविडेंस आपको देखने को मिले हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, जामा मस्जिद भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे। उसके बाद सेंट रोचर सिंह आश्रम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट पॉल चर्च आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट है सतवारी जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। देन उसके बाद जम्मू की 21 तहसील्स हैं और 7 सब डिवीजन्स हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। क्रॉप्स की बात कर जाए, यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स भी होती हैं, रबी भी होती हैं, ज़ैद भी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स की बात कर जाए, ये ग्रोन इन समर, इनको गर्मियों में लगाया जाता है और इनको हार्वेस्ट विंटर में करा जाता है, जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, देन ज्वार हो गया। देन रबी की बात कर जाए, रबी क्रॉप जो जिनको विंटर में लगाया जाता है, जैसे वीट होगी, बार्ले होगी, उसका पीस हो गया, उसके बाद फूडर वगैरह हो गया, ये सभी रबी क्रॉप्स हैं और ये सभी जम्मू में इनकी एग्रीकल्चर होती है। देन ज़ैद क्रॉप की बात कर जाए, उसके बाद वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सभी जो हैं, उसके बाद मिलन वाटरमेलन, ये सभी जो हैं ये ज़ैद क्रॉप में आते हैं। इनका टाइम पीरियड कब रहता है, रबी और खरीफ के जो बीच का जो थोड़ा सा टाइम पीरियड रहता है उसमें ये इनको उगाया जाता है। ठीक है, स्टेबल फूड की अगर बात करें जम्मू की, वो वीट है। आरएसपुरा का जो बासमती राइस है वो वर्ल्ड फेमस है, इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी बना है। देन उसके बाद जम्मू रिंग रोड की बात कर जाए, ये 4 लेन ग्रीन हाईवे जिसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने रखा था मई 2018 में। यहाँ पर 2 टनल्स हैं देखने को मिलेंगे, 8 मेजर ब्रिज आपको देखने मिलेंगे, 6 फ्लाईओवर देखने को मिलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यू है, ये करंट अफेयर में आ सकता है कि जम्मू रिंग रोड की फाउंडेशन किसने रखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज कुछ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस करें। तो अगर आपको लेक्चर में कुछ कमी लग रही है, कुछ मैंने अगर छोड़ दिया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि बाकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो जेके एग्जाम ट्रिप के नाम के से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट ऐड ऑन नहीं करे थे जो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने छोड़ दिया। सबसे पहले यहाँ पर जो जम्मू की अगर बात कर जाए, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो जम्मू का है। देन उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, इसमें जो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की अगर यहाँ पर बात कर जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।